बिजनेस एनालिस्ट का रोल बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है ये जानना होता है और उसे टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करना होता है और एक ब्रिज की तरह एक्ट करना होता है वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ। एक बिजनेस एनालिस्ट की जॉब प्रोफाइल बड़ी प्रॉफिटेबल होती है, बहुत पोटेंशियल है इस जॉब रोल में और ये हाई सैलरी पेइंग जॉब है। भले आप एक प्रोफेशनल बिजनेस एनालिस्ट हो या फिर एस्पायरिंग बिजनेस एनालिस्ट हो, बिजनेस एनालिस्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एडवांस प्रिपरेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इस जॉब प्रोफाइल के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन कॉन्फिडेंस रखें और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरें, आप ज़रूर बिजनेस एनालिस्ट बनेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेस एनालिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एनालिस्ट का क्या रोल होता है? ये क्वेश्चन आपको लगभग हर इंटरव्यू में एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे सकते हैं, अ बिजनेस एनालिस्ट इज अ कनेक्शन और अ लिंक बिटवीन different stakeholders belonging to different domains in an organization. A business analyst should have the capabilities to fulfill the business objectives and balance the needs of various stakeholders. मतलब एक बिजनेस एनालिस्ट एक कनेक्शन है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ जो कि अलग डोमेन से बिलोंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक बिजनेस एनालिस्ट में कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके और स्टेक होल्डर्स के नीड्स को बैलेंस कर सके। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू सी योर सेल्फ फिट फॉर द रोल ऑफ बिजनेस एनालिस्ट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन? आप अपने आप को कैसे फिट दिखते हो बिजनेस एनालिस्ट के रोल के लिए हमारी कंपनी में? ये सवाल पूछकर इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है रिगार्डिंग द जॉब रोल और आप मैच कर सकते हो क्या कंपनी के एक्सपेक्टेशंस के लिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर 2 हिस्सों में दे सकते हैं। पहले आपकी एजुकेशन पर फोकस करें, रिलेवेंट कोर्स वर्क के बारे में बताएं जो कि जॉब के रिलेटेड हो, और दूसरा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो वो बताएं, जॉब के तरफ आपका क्या एटीट्यूड होगा और स्किल्स जो आपको कंपनी के लिए फिट करेंगी। आप अपने प्रीवियस वर्क का एग्जाम्पल दे सकते हैं और आप कंपनी को कैसे बेनिफिट कर सकते हैं वो बताएं। आप ये ध्यान रखें कि आपके आंसर में प्रॉब्लम होना चाहिए और उसका सॉल्यूशन आपने पहले प्रीवियस कंपनी में इम्प्लीमेंट किया हो वो होना चाहिए। फ्रेशर्स को यहाँ टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सवाल बहुत सी बार आपको नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपने कोई इंटर्नशिप की होगी तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता सकते हैं। एक प्रो टिप यहाँ आपके लिए, आप स्किल्स पर फोकस करें जो कि कंपनी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में आउटलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट? आपके हिसाब से बिजनेस एनालिस्ट की कोर एबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए? यह भी एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, लेकिन हर कंपनी अलग होती है, पर कोर रिक्वायरमेंट बिजनेस एनालिस्ट के जॉब प्रोफाइल के लिए क्वाइट सिमिलर ही होती है। आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, अ बिजनेस एनालिस्ट मस्ट हैव एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग are also vital attributes. A business analyst should have industry knowledge, business process management skills along with technical proficiency. बिजनेस एनालिस्ट को एक्सेलेंट कम्युनिकेशन और निगोशिएशन स्किल्स आनी चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग, ये इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है। बिजनेस एनालिस्ट को इंडस्ट्री नॉलेज अच्छी होनी चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स और टेक्निकल प्रोफिशिएंसी के साथ। यहाँ प्रो टिप आपके लिए, आप एट्रीब्यूट्स को हाईलाइट करें जो आप एंजॉय करते हो और जो जॉब के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट सम ऑफ द स्किल्स एंड टूल्स यूज्ड बाय बिजनेस एनालिस्ट। कुछ स्किल्स और टूल्स बताओ जो बिजनेस एनालिस्ट यूज करते हैं। आपको इधर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्किल्स बताने हैं। ऐसे आंसर करें। टेक्निकल स्किल्स और टूल्स MS ऑफिस सूट, गूगल डॉक्स, डेटाबेस नॉलेज, ERP सिस्टम, SQL एंड मोर। नॉन टेक्निकल और बिजनेस एनालिसिस स्किल्स, डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मोर। यहाँ प्रो टिप आपके लिए, आप अपने आंसर को मॉडिफाई करके अपने यूनिक स्किल्स और एक्सपीरियंस को हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू हैव एनी टेक्निकल स्किल्स? कैन यू लिस्ट योर डेटाबेस स्किल्स और बिजनेस इंटेलिजेंस स्किल्स? क्या आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज है? क्या आप अपने डेटाबेस स्किल्स को और बिजनेस इंटेलिजेंस स्किल्स को बता सकते हो? आपके पास अगर टेक्निकल स्किल हो तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यू बना सकता है। वैसे ये कंपलसरी नहीं है कि आपको एडवांस टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए, जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस और SQL, लेकिन जितने आप टेक्निकल नॉलेजेबल होगे उतना अच्छा होगा। ये स्किल्स ज़रूरी होती है और इनका इस्तेमाल बहुत सी कंपनी में होता है। तो अगर आपके पास इन टेक्नोलॉजीज में कोई एक्सपीरियंस हो तो ये ज़रूर अपने इंटरव्यू में एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इन्वेस्ट? इन्वेस्ट क्या होता है? इन्वेस्ट इज एन एब्रिविएशन ऑफ इंडिपेंडेंट, नेगोशिएबल, वैल्यूएबल, एस्टिमेबल, साइज्ड, appropriate and testable. This term is used by business analysts and project managers to deliver quality services and products. इन्वेस्ट का फुल फॉर्म इंडिपेंडेंट, निगोशिएबल, वैल्यूएबल, एस्टिमेबल, सीज्ड, एप्रोप्रिएट एंड टेस्टेबल होता है। ये टर्म्स बिजनेस एनालिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूज करते हैं अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट को बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, आर यू अवेयर ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स लाइक मॉस्कोव एंड स्वॉट? क्या आप मॉस्कोव और स्वॉट एनालिसिस के बारे में जानते हैं? बिजनेस एनालिस्ट को पता होना चाहिए कि कैसे स्ट्रेटजीज क्रिएट करें और उन्हें इम्प्लीमेंट करें, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को और अपना बेस्ट रिजल्ट दे सके। आप अपने आंसर में ऐसे दे सकते हैं, मॉस्को स्टैंड्स फॉर मस्ट और शुड, कुड और वुड। A business analyst should implement this process by comparing every demand with other needs to rank the framework requirements. For example, in the requirement, a must have or should have. SWOT or strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis is the most widely used technique in organizations for proper resource allocation. A business analyst should be able to identify the strengths and weaknesses of any corporate framework and translate them into opportunities and threats. यह प्रो टिप है। बहुत सारे और भी बिजनेस टेक्निक्स है, जैसे कि मोस्ट और पिस्टन, और आप इनके बारे में भी प्रिपेयर कर सकते हैं बिजनेस एनालिस्ट इंटरव्यू के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स? प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स मतलब प्रोजेक्ट आउटपुट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप ऐसे आंसर कर सकते हैं, दिस आर द सेट ऑफ मेजरेबल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड टू द एंड कस्टमर आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। इट इज द आउटकम ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब प्रोडक्ट आउटपुट सर्विसेज है जो हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट बिजनेस ट्रेंड्स एंड नॉलेज? आप अपने आप को कैसे आगे रखते हो या फिर अपडेटेड रखते हो लेटेस्ट बिजनेस ट्रेंड्स और नॉलेज के मामले में?
ये क्वेश्चन पूछकर इंटरव्यूअर ये देखना चाहते हैं कि आप कितने मोटिवेटेड हो इस बिजनेस एनालिस्ट रोल के जॉब के लिए, जो बिजनेस डेवलपमेंट्स और ट्रेंड्स के लिए जाना जाता है। इंटरव्यूअर ये देखना चाहते हैं कि आप क्या एक्शंस लोगे अपने नॉलेज और स्किल्स को अपडेटेड रखने के लिए। आप अपना आंसर न्यूज़ और इंडस्ट्री पॉलिसीज का रेफरेंस लेकर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ बिजनेस प्रोजेक्ट। बिजनेस प्रोजेक्ट्स की कौन कौन सी नई स्टेजेस होती है। आप अपना आंसर ऐसे दे सकते हैं, द मेन स्टेजेस ऑफ अ बिजनेस और IT प्रोजेक्ट आर इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड क्लोजर। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं इससे भी बढ़िया आपके लिए वीडियोस ला सकूं। थैंक यू दोस्तों।